कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम ईशोपनिषद ग्रंथ पढ़ाई कर रहे हैं। मंत्र 7 तक हमने किया, अब मंत्र 8 देखना है आज। मंत्र 8 मंत्र 9 दो मंत्र देखेंगे। तो मंत्र 8 में भी भगवान के या परम सत्य के गुणों का वर्णन है, उनके व्यक्तिगत गुणों का वर्णन है। तो वो इस प्रकार है मंत्र। सपर्यगाचुक्रम कायम व्रणम अश्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर्मनीषी परिभू स्वयं भूल याथा तथ्योत्तर्थान वेददधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। अनुवाद। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए। कैसे पुरुष को? जिनका वर्णन पहले के मंत्रों में हो चुका है। जो पहले 3-4 मंत्र डिस्कस किए ना, जो भगवान को किस प्रकार समझता है कि भगवान दूर भी है, पास भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। इस प्रकार जो जानता है, भगवान के अनेक गुणों को जानता है, जो अलग अलग वैष्णवों को अलग अलग दृष्टि कोण से देख पाता है, वैसा व्यक्ति को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। तो कह रहे कि यहाँ पर इन गुणों के आधार पर जानना चाहिए कि भगवान कौन है। अदेहधारी, जिनका देह नहीं है, इस प्रकार एक अर्थ निकलता है, लेकिन वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि जिनका देह नहीं है। वास्तविक अर्थ ये है कि जो हमारे तरह देह का धारण नहीं करते। मायावादी अर्थ निकालेंगे कि उनका देह नहीं है, उनका रूप नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या निकलेगा कि जो हमारी तरह एक भौतिक शरीर का धारण नहीं करते। आत्मा, एक सामान्य जीव आत्मा तो भौतिक शरीर का धारण करती है, और वो उसको शरीर किसके आधार पर मिलता है? किस आधार पर हमें नया शरीर मिलता है? गीता में ये पढ़ा था हमने, किसके बेसिस पे नया शरीर प्राप्त होता है? अपने कर्मों के आधार पर। कर्म के आधार पर, हमने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए उसके आधार पर, है ना। तो भगवान का कोई पूर्व जन्म का ऐसा कर्म है जिसके कारण उनको जन्म लेना पड़ेगा? नहीं। तो वो हमारी तरह एक नया देह धारण नहीं करते हैं। फिर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अनिंद्य है। अनिंद्य मतलब उनके कार्यों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। और फिर शिराओं से विहीन है। शिराओं से विहीन का अर्थ क्या है? उनके शरीर में नस नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर स्वरूप विहीन नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में सन्निहित हैं और वे एक भौतिक मशीन के समान कार्य करते हैं। ये तो बड़ा सरल है जानना कि हमारा शरीर एक मशीन जैसा है, मशीन के जैसे ही काम करता है। हालांकि ये मशीन, हम जो मशीन बनाते हैं उसे बहुत अच्छा क्वालिटी का मशीन है ना, लेकिन फिर भी है तो एक मशीन ही, और मशीन की तरह ही कार्य करता है। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों
इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। न ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं। देह आत्मा बुद्धि में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। उनकी देह मन तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण हैं और उनका मन शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ब्रह्म संहिता में परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसमें उन्हें सच्चिद आनंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अवस्था में अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि उनका दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। इस प्रकार उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। उनको निराकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका आकार नहीं है, इसलिए नहीं, क्योंकि उनका आकार हमारा जैसा नहीं, इसलिए निराकार कहते हैं। जब उपनिषद में, वेदों में बोला जाता है कि भगवान निर्गुण है, इसका मतलब क्या है? उनमें हमारे जैसे भौतिक गुण नहीं, इसलिए निर्गुण है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का गुण नहीं। सेम तरीके से जब उनको निराकार कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? उनमें भौतिक आकार नहीं है जैसा हमें, लेकिन उनका भी आकार है जो आध्यात्मिक है। इसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे स्वरूप से विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सकें। ब्रह्म संहिता में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन भगवान अपने किसी भी शरीर से के अंग से कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान के हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे बिंदुओं की शुक्रमा सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है। बाबा जी ने सर्वशक्तिमान शब्द की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से की। सर्वशक्तिमान किसको कहते हैं? जिसके पास में समस्त प्रकार की शक्तियां होती हैं, उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। अब हम किसी मनुष्य को बोल सकते हैं क्या ये सर्वशक्तिमान है? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सब प्रकार की शक्तियां नहीं है। जैसे कि एक प्रकार की शक्ति अगर कोई यहाँ पर इस लिस्ट से देखे जो प्रभुपाद जी ने बताया, तो अगर किसी से हम पूछे क्या आप आंखों से खा सकते हो, बोलेगा नहीं, मेरे लिए तो संभव नहीं है, तो उसमें ये शक्ति नहीं है। आप पैरों से वस्तुओं को पकड़ सकते हो, हाथ से चल सकते हो, बोले नहीं मुझ में तो ये संभावना क्षमता नहीं है, तो उसमें ये शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है, अर्थात वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार भी कर सकते हैं। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह भी, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वरा आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है। इसी तरह जो अर्चा विग्रह मंदिरों में पूजा जाता है वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे कि भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं, वैसे ही आदि गुरु भगवान श्री नित्यानंद बलराम जी भी अपने आप को अलग अलग गुरु के रूप में विस्तारित करते हैं। जैसे कि हम डेटीज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। समझ लो आप मायापुर आए तो वहां पर आपने राधा माधव का दर्शन किया,
आप वृंदावन गए तो वहाँ राधा श्याम सुंदर का दर्शन किया, आप दिल्ली बॉम्बे गए तो आपने वहाँ राधा रास बिहारी का दर्शन किया, आपके देश में जो मंदिर है उसमें अलग अलग नाम की डेटीज होंगी, ये हम सब जानते हैं, सब कृष्ण ही है। देखने में अलग अलग है, उनका हाइट अलग है ना, उनका बॉडी वेट अलग है, साइज अलग है, और थोड़ा सा फेस का कट भी अलग हो सकता है, पोस्चर भी अलग हो सकता है, हम सब जानते हैं कृष्ण ही है। कृष्ण के अलग अलग विस्तारित अंश हैं। वैसे ही गुरु जो है, गुरु तत्व जो है वो एक ही है, भगवान नित्यानंद या बलराम जी, और वो अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उस दृष्टि से सभी गुरुजनों को देख पाता है ना, कि जिस प्रकार हम सभी भगवान के विग्रह को एक ही दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही वो सभी गुरुजनों को एक ही दृष्टि से देख पाता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति में वो अपने गुरु को देख पाता है, नहीं, वो जहां जहां गुरु प्रकट होता है जिस जिस रूप में, उसको देख पाता है। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत भगवान के निकट पहुंच सकता है, जो अपने सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को शीर्ष उपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्व निर्मित मानते हैं। ये स्वरूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि से भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति भगवान के विग्रह को देखता है तो वो उनको पत्थर के रूप में समझता है, लेकिन वो इस भावना से नहीं देख पाता कि ये साक्षात कृष्ण है, इसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार वो समझ पाता है। भगवत गीता में 9, 11, 12 भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की अधोगति पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान के शरीर का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है हमारी भगवान के प्रति, ये दृष्टिकोण हम भगवान के भक्तों के प्रति भी बना सकते हैं। जैसे कि कृष्ण जब यहाँ पर थे, पृथ्वी पर थे, ऐसा तो नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण को देखा था वो कृष्ण को भगवान मानता था, ऐसा नहीं है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भी पृथ्वी पर थे, ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा था भगवान मानता था, ऐसा भी नहीं है। जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे, ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभुपाद जी को देखा था एक महान वैष्णव संत के रूप में मानता था, है ना, ऐसा नहीं है। करेक्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति भगवान की जो अस्तित्व है उसको पहचान पाएगा, हर एक व्यक्ति महान वैष्णवों को पहचान पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। गलती हो सकती है, धोखा हो सकता है, व्यक्ति नहीं भी पहचान पा सकता है। तो इसी प्रकार केवल ये भगवान पर लागू नहीं होता है। जब इन बातों को पढ़ते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि ये गलतियां हमसे भी हो सकती है कि हम किसी महान वैष्णव को पहचाने ही नहीं, और हम उसको बहुत बहुत ही कनिष्ठ वैष्णव समझ लें, है ना, और कोई कनिष्ठ वैष्णव हम उसको बहुत महान वैष्णव समझ लें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो दोष है दृष्टि में, इसको व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं मानते। इस प्रकार मानसिक चिंतकों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते, है ना। लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे आज ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उसमें प्रभु जी बताए, प्रभुपाद जी के शिष्य है, कि एक बार प्रभुपाद जी बैंगलोर में प्रवचन देने के लिए गए, प्रोग्राम था, किसी व्यक्ति ने उनको इनवाइट किया था। तो अब देखिए, सामान्य व्यक्ति तो साधु क्या है, साधु जो भी करता है, बोलता है, क्यों बोलता है, उसको नहीं समझ सकता है ना। वो अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश करता है और वो नहीं समझ पाता कि साधु जो है वो एक अलग ही स्तर से कार्य करता है। तो जैसे प्रभुपाद जी आसन में बैठे और उनके सामने माइक रखा गया बोलने के लिए, तो उस व्यक्ति ने, जिन्होंने प्रभुपाद जी को इनवाइट किया था,
उसने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी नो कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ता बिल्ली नहीं, ऐसा उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा। उसका कहने का अर्थ क्या था कि आप प्रवचन देते हो तो बहुत ज्यादा इन दो शब्दों का प्रयोग करते हो, है ना, कैट्स एंड डॉग्स या कुत्ता बिल्ली, कि तुम अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हो तो तुम कुत्ता बिल्ली के सवार हो, इत्यादि इत्यादि। तो वो व्यक्ति पहले से प्रभुपाद जी को बोला कि नो कैट्स एंड डॉग्स, आप इन दो शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अगर ऐसा कोई बोलेगा तो दूसरे को बुरा लग सकता है ना। अभी आप समझ लीजिए, आप अपने घर पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो या आप किसी विशेष व्यक्ति को एक प्रोग्राम में बुलाते हो, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिनका सिर घमंड के कारण बहुत ऊपर उठा हुआ रहता है, और उस समय आप किसी साधु किसी वैष्णव को घर पे निमंत्रित करते हो, वो उन सब की बेइज्जती करते हैं सबके सामने, या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि उनको लज्जा आ जाए, तो जो इनवाइट किएगा उसको तो थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि बेचारे इनका तो, मैं सोचा था ये आएंगे, प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे, लेकिन ये सब तो अब दोबारा शायद नहीं आएंगे। तो वो व्यक्ति ऐसे ही सोचा कि प्रभुपाद जी ऐसा बोलेंगे तो ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन वो नहीं जानता है कि प्रभुपाद जी अगर ये सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक अलग स्तर से कर रहे हैं, है ना। चाहे वो कैट्स एंड डॉग्स बोले या वो कृष्ण का नाम बोले, दोनों शब्द सुनकर व्यक्ति का शुद्धिकरण ही होने वाला है, जो भी प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनेगा। तो प्रभुपाद जी को उसने ऐसा बोला और वो जाके चेयर पे बैठ गया कि चलो मैंने अपना काम कर दिया, वार्निंग दे दी मैंने प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो प्रभुपाद जी ने प्रवचन शुरू किया और उन्होंने क्या कहा, इंग्लिश में बोलता हूँ फिर आपको हिंदी में बताता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट शुड आई टेल यू, यू आर नॉट कैट्स एंड डॉग्स एंड यू आर डेमीगॉड। तो वो बोले कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं कि आप कुत्ते बिल्ली नहीं हो, आप देवता हो। उसके बाद में अगर आप वो लेक्चर का रिकॉर्डिंग सुनोगे तो उस लेक्चर में प्रभुपाद जी ने कैट्स और डॉग्स सबसे ज्यादा बोला है ना, हर एक लाइन में कैट्स और डॉग्स बोला। तो एक सामान्य व्यक्ति साधु को नहीं समझ सकता है, उसकी वाणी को नहीं समझ सकता है, वो क्या करता है क्यों करता है नहीं जान सकता है। अब क्या हुआ होगा आगे जाकर हमको नहीं पता, उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे यहाँ पर हम उदाहरण किस लिए दे रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है ना, कि वास्तविकता में भक्ति क्या है, वैष्णव कौन है, प्रचार क्या है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो अलग स्तर पे सोचते हैं। हाँ, वो लेक्चर मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, मैंने तो ये पास टाइम किसी और के लेक्चर में सुना था, है ना। तो लेक्चर मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो प्रभु जी जो लेक्चर बता रहे थे वो भी उस ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो अब कितने लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग हुआ भी है, जिस कुछ का नहीं भी हुआ होगा क्या पता, देखते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की गुण विशिष्टता के अनुसार ही जान सकते हैं। जीवों की अधोगति का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादि काल से जीव को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यकता योग्यताएं अर्जित करनी होगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने वो ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से अपना काम किया, ठीक है, तो महीने के अंत में उसको सैलरी मिलनी चाहिए। अब उसने बड़ी मेहनत से काम तो किया है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना जो डिसाइड करेगा कि सच में मेहनत से काम किया कि नहीं किया, और उसको सैलरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और वो व्यक्ति सैलरी देगा, है ना। तो केवल अगर कोई व्यक्ति मेहनत से काम करे उसको ऑटोमेटिकली सैलरी मिल जाएगी? नहीं, कोई देने वाला है, कोई डिसाइड करने वाला है और कोई देने वाला है। वैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं संसार में, आप अपना कर्म करो, अगर आप अपना कर्म करोगे तो भगवान भी मजबूर हो जाएंगे आपको फल देने के लिए, क्योंकि आपने अपना कर्म किया है। नहीं, वो भूल जाते हैं कि भगवान मजबूर नहीं होते हैं, वो चाहे तो हम अपना कर्म करें और वो फल न भी दे,
चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं, है ना, पूरी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई उनको ऑर्डर नहीं दे सकता कि भाई मैंने अब इतना माला जप किया, मुझे भगवत धाम ले चलो, है ना, ले जाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है हमको। तो दो बात है, एक तो हम अपना कार्य करेंगे और दूसरा भगवान स्व इच्छा से फिर उस कार्य का फल हमको प्रदान करेंगे। अभी कभी कभी कुछ लोगों को ये मन में प्रश्न उठता है, आपके मन में भी शायद कभी कभी आता हो, कि अगर हम अच्छे से भक्ति करें, साधना करें, तो भगवान से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हम अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, सब जैसा प्रभुपाद जी ने कहा कर ही रहे हैं, तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? और इसके अलावा प्रार्थना क्यों किया जाए? ये सब कर ही तो रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि जब मैं ये सब कर ही रहा हूँ तो फिर एक्स्ट्रा क्यों प्रार्थना की जाए कि हमको भगवत धाम जाना है, भगवान कृपा करो, और इससे ज्यादा कृपा क्या चाहिए? सोनामाला जब हो ही रहा है, प्रसाद खाने को मिल रहा है, सेवा हो रही है, और क्या कृपा चाहिए? कृपा का मतलब और क्या होता है? तो वो सोच भी इसी मेंटालिटी से जन्म लेती है कि हम अपना काम करेंगे तो बस हो गया ना, उसके बाद में फिर भगवान को तो देना ही पड़ेगा। लेकिन एक भक्त समझता है कि हम अपनी साधना करने के बावजूद भी भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं कि वो हमको हमारी साधना का फल दे या ना दे। पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसलिए भगवान की कृपा पे निर्भरता जो है वो बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। समझ लीजिए आप एक ऑफिस में गए, आपको जॉब चाहिए, ठीक है। जॉब के समय इंटरव्यू हुआ, आपको बोला गया कि आपको ये कार्य करना होगा, आपकी क्वालिफिकेशन को देखा गया और आपसे कहा गया कि महीने के अंत में अगर आप इतना ड्यूटी निभाओगे इस प्रकार से आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। तो अगर आप अपना काम करते हो और आपको एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिल जाती है, इसके बाद में बॉस के प्रति, उस कंपनी के प्रति आपको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने की कोई आवश्यकता है? क्योंकि एक तरफ से आपने काम दिया, दूसरी तरफ से आपने पैसा लिया। ऐसा तो नहीं कि आपने केवल पैसा दिया, काम नहीं दिया, आपने भी कुछ दिया, बदले में आपने कुछ लिया। तो इस सिचुएशन में क्या आपको उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता है? क्यों? आपको फ्री में तो नहीं खिला रहा है वो, मतलब आपसे मेहनत ले रहा है ना, आपसे मेहनत में ले रहा है ना वो। अगर ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं करते और वो बोलता है चलो महीने के आपको 20,000 रुपये घर पे पहुंच जाएंगे, तब तो आप बोलो आप बड़े महात्मा हो, बहुत बड़े इंसान हो, दयालु कृपालु हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप तो पसीना बहा रहे हो उसके लिए, तो वो तो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, वो आपके लिए कुछ कर रहा है, तो कृतज्ञ होने की क्या आवश्यकता है? या ना, फिर भी वो मालिक है। नहीं, मालिक है, मालिक है तो क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सम्मान तो देना चाहिए ना गुरु जी। अच्छा अगर सम्मान दीजिए तो सम्मान इसलिए दोगे कि अगर सम्मान नहीं दोगे निकाल देगा नौकरी से, इसलिए सम्मान दोगे। लेकिन कृतज्ञता की बात जब आ रही है कि हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करें, तो उसकी क्या जरूरत है? सम्मान तो दिखावा का भी हो सकता है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, है ना, गुड इवनिंग सर, सल्यूट करना इत्यादि। सम्मान औपचारिक रूप से ऑफिशियली सम्मान दिखा दिया, लेकिन हृदय से कृतज्ञता की कोई जरूरत है उसको? नहीं, नहीं है उसमें। नहीं है, नहीं, कृतज्ञता नहीं चाहिए, उस उसकी वजह से घर चल रहा है। उसकी वजह से घर चल रहा है। तो अगर वो नहीं होता तो कोई दूसरा देता आपको, आप दूसरी कंपनी में नौकरी करते, उस कंपनी में नहीं जा नौकरी करते, दूसरे में करते। यहाँ पहला वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कि उसकी आपके ऊपर कृपा क्या है, उसकी कुछ कृपा है आपके ऊपर। क्या कृपा है? उसने आपको नौकरी करने का अवसर दिया, है ना।
उसके बाद में आपने अपना कार्य किया और आपको उसके हिसाब से सैलरी मिली, लेकिन उसने आपको अवसर तो दिया, अपॉर्चुनिटी तो दी। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो फिर हम लोग उस सिचुएशन में बेरोजगार हो जाते, कुछ करने को नहीं होता, है ना। उसी प्रकार कोई कहे कि अरे हम अपना कर्म कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उनको धन्यवाद बोलने की क्या आवश्यकता है, वो तो वही हमको दे रहे हैं ना जो हमको मिलना है हमारे भाग्य के अनुसार। तो थैंक यू क्यों बोला जाए उनको, है ना। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, वो तो हमको वही दे रहे हैं जो हमने अपने कर्म किए थे उसके हिसाब से हमको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कर्म किया, मुझे हर दिन का 6 रोटी मिलना चाहिए और थोड़ा सा राइस दाल सब्जी मिलना चाहिए, तो ये मेरे कर्मों के कारण है, तो भगवान को इसके लिए थैंक यू क्यों बोलना। मैंने अपने कर्म किए, बुरा करता तो बुरा मिलता, अच्छा करता तो अच्छा मिला, इसमें भगवान का फिर क्या रोल हो गया, भगवान बीच में कहाँ से आ गए। तो ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं, जो नास्तिक होते हैं उनके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या उत्तर है कि पहली बात वो कर्म करने का भी अवसर आपको भगवान ने दिया, वो अवसर दिया ना, वो चाहते तो वो अवसर भी नहीं देते। जैसे कि एक एक ऑफिस चलाने वाला व्यक्ति हमको नौकरी करने का अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी, वैसे भगवान हमें कर्म करने का अवसर प्रदान करते हैं, वो उनकी कृपा है। वो हमको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम उनकी कृपा पर हमेशा निर्भर रहते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। सेम थिंग भक्ति से भी संबंधित, हम कितना माला जप करते हैं, हम क्या सेवा करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान हमको अवसर दे रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हमको अवसर दे रहे हैं, प्रभुपाद जी हमको अवसर दे रहे हैं, ये उनकी कृपा है। तो एक और पॉइंट इससे संबंधित बताना चाहेंगे, भक्ति के मार्ग पर हम आ गए, ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, वैष्णवों की कृपा है, भगवान की कृपा है कि हम भक्ति के मार्ग पर आ गए। लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो संघर्ष है वो हमको करना होगा। भक्ति के मार्ग में आने के लिए हमको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, वो तो भगवान के भक्त हमको खींच कर लेकर आ गए। लेकिन भक्ति के मार्ग में चलने के लिए संघर्ष हमको करना होगा। फिर हम जिस प्रकार से जितनी मात्रा में संघर्ष करते हैं, कृष्ण गीता में फिर उसके अनुसार वो श्लोक बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, है ना। जैसा आप मेरे प्रति, है ना, भाव रखोगे, मैं वैसा ही आपके साथ में व्यवहार करूंगा, आपको वैसा ही प्रदान करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए तो उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेम में सेवा कर सके। ये सही बात है, व्यक्ति को पता नहीं होता कि प्रार्थना भी क्या की जाए, वो जानता नहीं है भगवान से क्या मांगा जाए। सामान्य व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं जानता है, भगवान के पास में जाकर पता नहीं क्या क्या मांगता है ना। कुछ भी मांग लेता है, दुख ना हो, सुखी सुख हो, है ना, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, पत्नी ठीक रहे, है ना, इत्यादि इत्यादि, वो कुछ भी मांगता है। और लेकिन उसको वास्तविकता पता नहीं कि भगवान से क्या मांगा जाए। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक माया के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनके इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवत गीता में बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन सांसारिक बुद्धि विविध प्रकार की है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखिए कितने लोग कितना कुछ मांगते हैं और वो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभासक हो सकता है, विरोध कर सकते हैं। जैसे अभी दो देश के बीच में युद्ध चल रहा है, तो एक देश के लोग बोल रहे हैं कि हमें बचा लो, दूसरे देश का बोल रहे हैं हमें बचा लो। और इसमें अगर समझ लीजिए वो जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें बीच में भगवान आ गए, है ना। एक बोल रहा है कि हमें बचाइए, दूसरा कह रहा है कि हाँ हमें बचाइए। इस प्रकार से व्यक्ति कुछ भी भगवान से मांगता है और वो ये नहीं देखता है कि इसमें मैं जो मांग रहा हूँ इसमें मेरा लाभ एकमात्र है या सबका लाभ, केवल मेरा या सबका। जैसे विश्व युद्ध दूसरा जब हुआ था, जिसमें जर्मनी,
जापान, ये सब एक पक्ष में थे और फिर दूसरे देश एक पक्ष में थे। तो उसमें वर्णन आता है कि बहुत सारे स्त्रियों ने भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब उनका पति युद्ध करने के लिए गया हुआ था तो वो जाकर चर्च में इत्यादि प्रार्थना करती थी कि हमारे पति को वापस जिंदा भिजवा दो। और जब वो वापस नहीं लौटे तो उन्होंने भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिया कि भगवान हो ही नहीं सकते, है ना, कि उन्होंने हमारे पति को जीवित नहीं भेजा। लेकिन उस समय उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर समझ लो तुम्हारा पति जीवित आएगा तो किसी और का पति मरेगा, है ना, कोई ना कोई तो मरेगा। तो अभी ऐसा थोड़ी ना है कि जिसके पति मर गए उनके लिए भगवान मर गए, जिनका पति बच गया उनके लिए भगवान बच गए। नहीं, भगवान तो हमेशा है और सबके लिए भगवान है। तो लोग अक्सर कुछ जो मांगते हैं वो इस दृष्टिकोण से नहीं मांगते थे कि इससे सबका लाभ होगा कि केवल मेरा लाभ होगा। अगर वो केवल मेरे लाभ के लिए है तो हमेशा वो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर उससे केवल मेरा लाभ हो रहा है और दूसरा का नुकसान हो रहा है तो भगवान वैसा कार्य की अनुमति कैसे देंगे? वो तो कर्मों के अनुसार हो जाएगा, उसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना, कर्मों के अनुसार हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम को वापस जाना होता है। उसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चर्वित चर्वण की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा तथ्यतः का उपयोग करता है, जिससे यह संकेत होता है कि भगवान जीवों की उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो वह उसकी सहायता करते हैं। भगवान बिना रोक टोक के व्यक्ति को नरक जाने देते हैं। कैसा लग रहा है सुनने में? थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भगवान कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। वो रोक टोक नहीं करते, बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं। और यदि वह घर वापस जाना चाहते तो उसकी सहायता करते हैं। तो ऐसा भगवान क्यों करने देते हैं उस व्यक्ति को? क्योंकि वो व्यक्ति की इच्छा है। ऐसा नहीं कि भगवान उसको बोलते तुम ऐसा करो नरक में जाओ, नहीं, वो व्यक्ति वैसा करना चाहता है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति था, वो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आया, तो वो क्राइम ब्रांच में एक बहुत बड़ा पदाधिकारी था। तो वो व्यक्ति प्रभुपाद जी से बोला कि स्वामी जी हमको ये समझ में नहीं आता कि ये जो जेल में चोर उचक्के इत्यादि होते हैं ये लोग जिनको दंड मिला है इसको आसानी से भुगत कर बाहर क्यों नहीं निकल जाते, और बाहर निकल भी जाते हैं तो दोबारा गलती करके अंदर क्यों आते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि वो जेल में आना पसंद करते हैं, जेल में आने की उनकी इच्छा है। तो वो व्यक्ति बोला नहीं 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 स्वामी जी, वो जेल में नहीं आना चाहते, वो तो हम जबरदस्ती पकड़ के उनको लाते हैं, वो थोड़ी ना जेल में आना चाहते हैं, वो तो हम उनको पकड़ के लाते हैं तब वो जेल में आते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, वो जेल में आना चाहते हैं, वो जेल में रहना चाहते हैं, इसलिए तो जेल में है ना। तो बोला नहीं स्वामी जी आप समझ नहीं रहे हो, मैंने क्राइम जो सब्जेक्ट है उस पर मैंने बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की है, तो मैं जो कैदी होता है उनका मनोभाव को अच्छे से समझता हूँ। वो जेल में नहीं रहना चाहते, जबरदस्ती पकड़ के रखना पड़ता है उनको, और वो सुधरते नहीं है ना, फिर गलती करते फिर उनको पकड़ना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो बोला सब लोग जेल में है? बोला नहीं। बोला जेल में जो नहीं है वो कहाँ है? बोला जेल के बाहर है। तो बोला जेल के बाहर क्यों है? प्रभुपाद जी ने उससे पूछा जेल के बाहर में क्यों है? तो उस व्यक्ति ने कहा क्योंकि वो जेल में नहीं रहना चाहता है ना। वो जेल में नहीं रहना चाहता है तो वो जेल के बाहर है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा लो मूर्ख नंबर 1, तो तुमने कहा वो जेल के बाहर
इसलिए है क्योंकि जेल में नहीं रहना चाहता है। तो जो जेल के अंदर है वो जेल में रहना चाहता है, ये तो मैं बोल रहा हूँ तुमको, है ना। इतना पढ़ाई करके भी तुमको ये समझ में नहीं आता है तो बेकार है तुम्हारा पढ़ाई का। वो व्यक्ति दंग रह गया कि कैसे प्रभुपाद जी ने उसको 2 शब्दों में हरा दिया, और वो जो बात नहीं स्वीकार कर रहा था वही प्रभुपाद जी ने समझा दिया कि ये जेल में रहना चाहता है इसलिए जेल में है। जो जेल में नहीं रहना चाहता है वो चोरी नहीं करेगा, वो डाका नहीं डालेगा, वो किसी का मर्डर नहीं करेगा, वो जानता है ये करूंगा तो जेल जाना पड़ेगा तो वो बच कर रहेगा। और जो ऐसा करता है वो वास्तविकता में जेल जाना चाहता है, इसलिए तो ऐसा करता है। अब इसमें इस चीज में अगर वो ऐसा करता है, इसमें जेलर की क्या गलती है, सरकार की क्या गलती है? वो तो उस व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे इस प्रकार का गलत कार्य करके जेल जाना है। वैसे ही जीव जब पाप कर्म करता है, इसमें भगवान की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये जीव की इच्छा होने के कारण भगवान बोलते ठीक है तुम्हारी ये इच्छा है तुम ये करो। तो अब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जब पाप कर्म करेगा वो किसी के साथ अन्याय कर बैठेगा। इस संसार में अन्याय नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के मन में आ गया मुझे दूसरे व्यक्ति का मर्डर करना है, मर्डर करना है। अब वो व्यक्ति उसका मर्डर कर देता है, तो आपको क्या लगता है जिसका मर्डर हुआ उसके साथ में जो चीज हुआ वो अन्याय था? हाँ या ना? नहीं था। उसके कर्मों के कर्मों के अनुसार, मतलब उस व्यक्ति ने कुछ कर्म किया होगा ऐसा जिस कारण से उसका मर्डर होना चाहिए था। अगर उस व्यक्ति के कर्म में नहीं होता तो उसका मर्डर हो पाता? नहीं हो पाता। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति को मारने के लिए इतना प्रयास होता है फिर भी किसी न किसी पर वो व्यक्ति बचता जाता है, उसको मार नहीं पाते हैं लोग, है ना, होता है। तो जब उसके कर्म में था मरना इसलिए मर गया, कर्म में नहीं होता तो नहीं मरता। तो इस व्यक्ति ने जिसने मर्डर किया, दूसरा व्यक्ति सोच सकता है कि जिसका मर्डर हुआ उसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन भगवान तो पूरा खेल समझते हैं। वो तो जानते हैं कि इस व्यक्ति को इसी प्रकार मरना है, इसका मर्डर होना है। तो जिसने मर्डर किया वो एक प्रकार से उस व्यक्ति को उसका कर्म फल देने का एक माध्यम ही बना। लेकिन अब उस व्यक्ति को दंड क्यों मिलेगा कि इसने मर्डर किया? उसको दंड इसलिए मिलेगा क्योंकि वो माध्यम कोई और भी बन सकता था, लेकिन इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं माध्यम बन जाता हूँ। उस व्यक्ति का जिसका मर्डर होना था वो कोई भी कर सकता था, ABCD XYZ कोई भी कर सकता था, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, वो माध्यम बन गया। तो माध्यम बनने का उसको कर्म फल मिल जाएगा, माध्यम बनने का। जैसा वो सोचा कि मैं मर्डर करूंगा तो मर्डर करने का कर्म फल भी उसी को प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो कर्म फल के अनुसार हमको मिलता है। तो जो व्यक्ति उसका माध्यम बनना चाहता है उसको उसके अनुसार या तो पुरस्कार या उसके अनुसार दंड मिल जाता है। वैसे ही व्यक्ति को परिणाम मिलता है। यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्र तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक भिक्षुक याचिका को अपनी आध्यात्मिक तथा स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बचपन में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा शक्टासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आन जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास नहीं किए बिना
गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियां तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित हैं, उन्हें शुद्धतम तथा अपाप विद्धम कहकर वर्णन किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अभी आप देखिए, जब व्यक्ति थोड़ा सा सिद्धांत को गलत समझ लेता है, वो कितने गलत कार्य कर बैठता है। यहाँ भगवान का एक गुण है कि अशुद्ध कार्य को भी वो शुद्ध बना देते हैं। अशुद्ध विचार से भी कोई उनके पास आता है, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये क्षमता एक सामान्य व्यक्ति में नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अशुद्ध का संग करेगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा, है ना। लेकिन भगवान का कोई संग करेगा तो अशुद्ध से अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार तो जब व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगता है, या जो है मायावादी विचार वाले लोग होते हैं, ये क्या सोचने लगते हैं जैसे कि कृष्ण भी इस प्रकार के अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, व्यवहारिक दृष्टिकोण से या नीति के दृष्टिकोण से देखें, तो वो कुछ ऐसा कार्य किए जो एक प्रकार से उचित नहीं था। तो वो लोग जब अपने आप को कृष्ण समझने लगते हैं तो वो भी इस प्रकार के अनुचित कार्य को करने की फिर इच्छा, है ना, प्रदर्शित करने लगते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने रास में अनेक गोपियों के साथ में नृत्य किया, है ना। तो वैसे ही तथाकथित फिर ऐसे गुरु होते हैं, साधु होते हैं, जो अपने आप को जब भगवान समझने लगते हैं, वो भी अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बना लेते हैं। और उनको क्या लगता है, चूंकि मैं भगवान हूँ और मैं शुद्ध हूँ, तो इस प्रकार का अशुद्ध कार्य करने से क्या होगा, वो स्त्रियां सब शुद्ध हो जाएंगी, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ। जैसे कृष्ण पूरी तरह से शुद्ध हैं और कृष्ण का संग करके सब शुद्ध हो जाते हैं, तो वो भी ऐसा सोचने लगते हैं। अब तो ये इतना ज्यादा बड़ा दुष्कर्म उनसे क्यों हो गया, क्योंकि उन्हें केवल एक विषय को अच्छे से नहीं जाना, वो क्या, कि जीव और भगवान में अंतर है। जैसे वो अपने आप को भगवान समझने लग गए, तो वैसे ही फिर वो पाप कर्म में, अगर उनको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना हो, वो पाप कर्म में लग सकते हैं, वो पाप कार्य कर सकते हैं। वैसे जो शिव जी के उपासक होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कुछ समय बाद में शिव मानने लगते हैं, तो वो गांजा इत्यादि का नशा करते हैं और वो सोचते हैं कि इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो शिव हैं, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिद्धांत में जब समझ में थोड़ा सा भी वो आता है, दोष आ जाता है, तो व्यक्ति का चरित्र बिगड़ जाता है, व्यवहार भी बिगड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रकृति के कारण है। कितना सुंदर पॉइंट प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भगवान का संग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे होकर वो शुद्ध बन जाएगा। तो हमें बस केवल धैर्य रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक मार्ग पर चल रहा है तो उस व्यक्ति की अनावश्यक रूप से निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आगे जाकर शुद्ध बन जाएगा, उसमें शुद्धता आ जाएगी, क्योंकि अभी वो शुद्ध मार्ग पर चल रहा है, भगवान का संग कर रहा है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है। चूंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धतम हैं, यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रकृति के कारण है। भगवान अपाप विद्धम है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य करते भी हों जो पापपूर्ण लगे, तो उनके ऐसे कर्म भी शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धतम हैं, अतः उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पर्शीय स्थानों से आर्द्रता निकालता है, फिर भी वे शुद्ध बना रहता है। निस्संदेह में अपनी कीटाणु नाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध कर देता है। इसलिए तो हम जब कपड़े धोते हैं उसके बाद में उसको हम धूप में डालते हैं,
क्यों धूप में डालते हैं? केवल सुखाने के लिए नहीं, उसको शुद्ध बनाने के लिए, है ना। लेकिन आज के समय में लोग को ये बुद्धि नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हैं और फिर वॉशिंग मशीन में वो धुल भी जाता है, फिर वो उसमें घूम घूम कर सारा पानी निकल कर वो सूख भी जाता है। इतना सूख जाता है कि अगर आप उसको फिर कमरे में थोड़ा सा देर के लिए टांग दोगे तो सूख जाएगा, आपको धूप में लाना नहीं पड़ेगा। तो वो सोचते हैं अब कपड़ा सूख गया मतलब ये अब साफ हो गया। ये हम एक बात नहीं जानते कि जब तक उस कपड़े का संग सूरज से नहीं होगा, उस कपड़े से धूल निकल जाएगी, लेकिन उस कपड़े से एक चीज नहीं निकलेगा। वो क्या है? शुद्धता। तो शुद्धता तो नहीं निकालना ना, शुद्धता तो रखना है हमको। दुर्गंध। दूर, सॉरी कीड़ा कीटाणु। कीड़ा नहीं, उसमें से तमोगुण नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? तमोगुण नहीं निकलेगा। वो साफ हो जाएगा, आप अच्छा सा वो फ्रेग्रेंस वाला क्या कहते हैं सर्फ यूज करोगे तो दुर्गंध भी चली जाएगी ना, सूख भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इन तमोगुण नहीं जाएगा। इसलिए उसको सूरज की रोशनी में डालना चाहिए, जिससे कि तमोगुण उससे चला जाए, तो वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप सूरज में कोई कपड़ा डालकर पहनते हो तो कपड़ा पहनने से ताजगी आती है, और अगर कपड़ा सूरज में नहीं डाला गया हो और आप उसको पहनते हो, चाहे वो साफ भी क्यों ना हो, आपको उसमें आलस आने लग जाएगा, उस कपड़े में ताजगी नहीं होगी, है ना। तो वो सूरज की शक्ति है कि वो क्या करता है, वस्तु को पूरी तरह से शुद्ध बना देता है। इसलिए घर का बनावट ऐसा होना चाहिए कि घर में ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी अंदर आए। आज के समय लोग ऐसा घर बनाते हैं कि सूरज अंदर आ ही ना सके, ऐसा घर बनाते हैं, लेकिन ये गलत है। घर ऐसा होना चाहिए कि सूरज की किरण दिन के किसी न किसी समय पर इस प्रकार अंदर आए कि हर कोना जो घर का है वो सूरज की रोशनी में आ जाए किसी न किसी प्रकार से। उससे वो घर पूरा का पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले लोग घर ऐसे ही बनाते थे कि सूरज की रोशनी अंदर आएगी, किसी न किसी प्रकार से आएगी। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस मंत्र से संबंधित कोई क्वेश्चन आप पूछिए, फिर हम नेक्स्ट मंत्र में जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत प्रभु जी आपने वो स्टार्टिंग में भगवान का नस नहीं होता करके ऐसा बोला प्रभु जी। हाँ, वो तो एक बार तो प्रभु जी भागवतम में ऐसा पढ़ा था, जो ऐसा ये भगवान का नस होता है तो ये नदी वा냐 ऐसा करके होता है प्रभु जी। हाँ, वो इस प्रकार है। तो वो यहाँ पे जब बताया गया भगवान का नस नहीं होता है, तो उसका कहने का अर्थ यही है कि भगवान का नस हमारा जैसा नस है वैसा नहीं होता। और जब ये कहते हैं कि सूरज नदी इत्यादि भगवान के नस है, तो कौन से भगवान के रूप के बारे में बताया गया है? वो भगवान का विश्व रूप जी जी है ना, वो भगवान का वो वाला रूप तो नहीं है जो श्याम सुंदर रूप है, उसके बारे में नहीं बताया गया है। करेक्ट, तो विश्व जो विराट रूप है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ नस नहीं है का कहने का अर्थ यह है कि उनका शरीर हमारा जैसे नहीं। अभी अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि एक व्यक्ति था, उसने एक तीर छोड़ा था और वो तीर भगवान कृष्ण के चरणों में लगा था, फिर भगवान के चरण से खून बहने लग गया और उस समय भगवान, जो सामान्य लोग वो कहेंगे मर गए, भगवान का निधन हो गया, शरीर छोड़ दिया। तो आप बताओ, अभी जब नस ही नहीं है तो खून कहाँ से आएगा? जी, नस नहीं है तो खून कहाँ से आएगा? तो अब महाभारत में जब बताया गया है कि उनको उस व्यक्ति ने, क्या नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जरा नाम था उसका, क्या था, उसने तीर छोड़ा था जरा, तो वो भगवान के पैर पे लगा था। करेक्ट, तो भगवान के पैर से खून निकलने लगा। तो अभी इसको हम कैसे जानेंगे कि जिस क्या ये लीला हुई नहीं हुई? महाभारत में गलत दिया है, हुई होगी ना, तभी तो दिया महाभारत। जी हुई। लेकिन
अभी हम ये भी समझते हैं कि भगवान का आध्यात्मिक शरीर में तो खून इस प्रकार का होता ही नहीं है जैसा हमारे शरीर में, तो फिर ये कैसे संभव है? तो इसको आचार्य ऐसा बताते हैं कि जन सामान्य व्यक्ति को फिर से मूर्ख बनाने के लिए, जो अवजानंती मामूला कैटेगरी के होते हैं, भगवान ने वहां पे फिर एक ऐसी लीला की कि हालांकि वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उन्होंने एक भौतिक शरीर की रचना कर दी। जिस भौतिक शरीर में जो वो बाण लगा तो उसमें से खून बहने लग गया। अब भगवान कुछ भी कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग समझ नहीं पाते। वो एक जगह बोलते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और फिर भगवान जब इस प्रकार का छलावा करते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। जब व्यक्ति सब कुछ कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है ना, है ना। जब कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं तो कृष्ण अपना एक भौतिक रूप भी रख सकते हैं, आध्यात्मिक रूप भी रख सकते हैं, कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार भगवान ने अपने भौतिक शरीर ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए छोड़ दिया ना, और वो अपना आध्यात्मिक रूप में तो चले गए वैकुंठ गोलोक वृंदावन, लेकिन वो जो भौतिक शरीर था उस पे वो बाण लगा, तो वो जो अकाउंट है वो महाभारत में दिया गया। इस प्रकार होता है। और एक था प्रभु जी, वो ऐसा प्रभुपाद जी ने बोल रहा था, वो जो जेल वाला को, तो प्रभु जी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ गलत काम कर दिया, उसको जेल हो गया, तो उसका कर्म का फल जो वो आगे जन्म में नहीं भोगना पड़ता है, या ये जेल का सजा काट देने से उसका वो क्या बोलता है सोल हो जाता प्रभु जी? नहीं प्रभु, डिपेंड करता है एक्चुअली। पहले के समय में ना बात ये है कि पहले के समय में दंड क्या दिया जाए किस कार्य के लिए, वो मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार लोग पालन करते थे, जो राजा होते थे। ये सारे नियम मनुस्मृति में दिया है। तो अगर राजा मनुस्मृति के अनुसार जिसने गलत किया उसको दंड दे देगा, तो उस व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी नियम भगवान के द्वारा बनाए गए नियम का उसने पालन किया, उसको दंड मिल गया, तो उसमें नरक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मनुस्मृति का पालन न होकर हम अपना एक तरीका बना देते हैं उस व्यक्ति को दंड देने का, जो भगवान के बनाए गए नियमों से अलग होता है, तो फिर उस व्यक्ति को दोबारा दंड भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ता है। ये चीज है। जैसे पहले के समय में ये था कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे के प्राण ले लिए तो उस व्यक्ति को भी उसी समय मार देना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका जीवन तो चला जाएगा, लेकिन उसको फिर उस गलत कार्य के लिए नरक नहीं जाना पड़ेगा। अभी उसको अगर यदि मारा नहीं जाएगा तो उस व्यक्ति को इस जीवन में तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, 20-25 वर्ष जेल में बिताने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद में जब वो शरीर छोड़ेगा उसको फिर से नरक भी जाना पड़ेगा और उसको वहां पर भी ज्यादा दंड मिलेगा। तो इसलिए उस प्रकार का अनुभव से बचाने के लिए जो पहले होता था उनको दंड दे दिया जाता था, उचित प्रकार का दंड, और फिर वो नरक में जाने से बच जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी के समय में जितने भी हमारे नियम हैं वो हमारे बुद्धि के अनुसार बनाए गए हैं, उसका मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं उसका। और था प्रभु जी ऐसा, वो प्रभु जी ने आप बताया जैसे कोई को मर्डर कर देने से वो बीच में एक कारण बन के जाता है, तो वो उसका तो कर्म के अनुसार वो मौत हो गया, जैसा उसने मर्डर कर दिया, तो ये फिर मर्डर करने वाला का कर्म तो फिर आगे में फिर उसको कोई तो मारेगा ना फिर। वो इसलिए तो वो चक्र के रूप में चलता रहता है, इसलिए तो उसको कर्म चक्र कहते हैं कि मैंने एक कर्म किया उसका परिणाम मिलेगा, फिर उसके लिए मैं दूसरा कर्म करूंगा उसका परिणाम मिलेगा, फिर मैं उसके लिए दूसरा कर्म करूंगा परिणाम मिलेगा। तो व्यक्ति फिर उसे बंधता जाता है ना, बनता जाता है, फिर उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। बंधन है ना वो जी, फंस गया उसमें, अब उसे निकलना मुश्किल होगा। तो प्रभु जी कुछ ऐसा होने से ये कर्म है करके ऐसा सोच के उसको छोड़ देना वो अच्छा होगा, वो ऐसा उत्तम होगा, ऐसा है प्रभु जी? उसने मार दिया इसलिए हम नहीं मारेगा। हाँ, तो उस समय कौन सा गुण काम आता है? क्षमा का गुण काम आता है। इसलिए तो क्षमा का गुण विकसित करने के लिए कहा जाता है ना। क्षमा किस लिए?
कि क्षमा का मतलब ये तो है ना कि उस व्यक्ति ने आपका कुछ नहीं किया बुरा और आप उसको क्षमा कर दो। क्षमा का मतलब तो यही है ना कि उसने आपके साथ जो किया था उचित नहीं था, आप चाहते तो उसका बदला ले सकते थे, लेकिन आपने बदला नहीं लिया, नहीं लिया जी। तो उसको क्षमा करना कहते हैं। तो क्षमा करने से ऐसा नहीं है उसी व्यक्ति का लाभ हो रहा है, क्षमा करने से मेरा भी लाभ हो रहा है। कैसे मेरा लाभ हो रहा है? वो मेरे कर्म बंधन को, कर्म चक्र को काट रहा है। हाँ जी जी। अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा तो फिर मैंने समझ लो उसको दंड दे दिया, तो वो दोबारा बदला लेने के लिए मेरे पास आएगा। इस प्रकार कर्म चक्र बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा, और आप क्षमा कर दोगे तो वो मुक्त हो गए ना उस चक्र से, है ना। इसलिए क्षमा करना दूसरे के भले के लिए नहीं है वास्तविकता में। हम ऐसे सोचते हैं कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, ये मेरा बड़प्पन है ना, मैंने तुम्हारे पर बहुत कृपा कर दी। क्षमा करना हमारे खुद के भले के लिए है ना, हम उस कर्म चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और प्रभु जी एक बोल रहे थे ऐसा, कृतज्ञता बोलने से ये थैंक्सफुल होता है प्रभु जी, कृतज्ञता बोलने से क्या होता है प्रभु जी? वो पता समझ कृतज्ञता, नहीं आया। इंग्लिश में जो कृतज्ञता शब्द है उसका है शब्द ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुल, मतलब हमेशा आभारी रहना, आभार व्यक्त करना, है ना, उसको कहते हैं कृतज्ञता। आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस, साक्षी गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो इच्छा और स्वतंत्रता में कैसे संबंध है प्रभु जी? इच्छा करने का कितना स्वतंत्रता है? इच्छा करने की स्वतंत्रता है जी हाँ, जी, है ना। कितना स्वतंत्र? जैसे कि पूरा इच्छा कर नहीं सकता कि कोई इच्छा भी? नहीं, अभी इच्छा तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसमें क्या, जी उसकी कोई सीमा तो ना, कोई ये भी इच्छा कर सकता है मैं भगवान बनना चाहता हूँ, इच्छा तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है कि नहीं, उसका तो कुछ नहीं है, कुछ भी व्यक्ति चाह सकता है, मैं कृष्ण बनना चाहता हूँ, शिव बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। तो इच्छा तो व्यक्ति कुछ भी कर लेगा, वो इच्छा की पूर्ति ही उसकी पूरी नहीं होगी जो भी इच्छा करेगा, है ना। इच्छा तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसे एक पागल व्यक्ति होता है कुछ भी अपने आप को मान लेता है, तो वैसे एक जीव, बद्ध जीव कुछ भी इच्छा कर सकता है। भगवान ये थोड़ी ना बोले तुम ये प्रकार की इच्छा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो स्वतंत्रता तो भगवान ने उसको दी है, तुमको जो इच्छा करना है करो, लेकिन वो इच्छा की पूर्ति नहीं होगी हमेशा। जब तो भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो वही उसकी सहायता करती है, भगवान सहायता करते भगवान हर व्यक्ति की सहायता करते हैं, चाहे वो भगवत धाम जाना चाहे या कुछ और करना चाहे, हर चीज में सहायता करते हैं। आप भगवान बनना कोई चाहता है तो उसको भी सहायता करते हैं, ठीक है तुम भगवान बनने का एक झूठा अनुभव कर लो, सचमुच में तो नहीं बन सकता है लेकिन एक झूठा अनुभव कर सकता है ना, कि मैं भगवान हूं। इस प्रकार भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जो वो जब वो ऐसी इच्छा करता है जो आध्यात्मिक जगत में पूरी नहीं हो सकती, तो वैसी इच्छाओं के लिए भगवान ने भौतिक जगत बना दिया, यहाँ पूरा कर लो, है ना। जो एक प्रकार से स्वप्न है, एक भ्रम है। जैसे कभी कभी बच्चा कुछ मांग लेता है, अभी वो इच्छा जो है आप अगर जानते हो कि मैं इच्छा वास्तविकता में पूरी नहीं कर सकता हूं, तो आप क्या करोगे, उसको झूठा मूठा पूरा करो, है ना। जैसे कि बच्चे को चाहिए गाड़ी, मुझे गाड़ी चलानी है, तो अब आप उसको 40 लाख की गाड़ी ला के दे दोगे अगर वो 5 साल का बच्चा है तो? नहीं, नहीं ना, क्योंकि वो नहीं चला सकता है उसको। अगर ऑफ कोर्स वो अगर 25 साल का लड़का है और आपके पास में क्षमता है तो आप उसको 40 लाख की गाड़ी लाकर दे भी सकते हो, नहीं 5 साल का बच्चा है तो आप उसको 40 लाख की गाड़ी लाके दे दोगे चलाओ तो? नहीं, बोले मुझे गाड़ी चलानी है तो आप क्या बोलोगे, चलो खिलौने की दुकान में चलते हैं, एक गाड़ी लाके दे देते हैं उसको, चलाओ, है ना। वैसे ही जब जीव भौतिक इच्छा करता है तो भगवान उस भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भौतिक जगत में उसकी व्यवस्था कर देते हैं।
जब आध्यात्मिक इच्छा करता है तो आध्यात्मिक जगत में उसकी व्यवस्था कर देते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़े नेक्स्ट मंत्र में, चाहे ये समय हो गया। मंत्र 9 छोटा सा ही है, पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट मंत्र करें ना। जी प्रभु जी। मंत्र 9, अभी मंत्र 9, 10, 11 में 2 विषय को बहुत अच्छे से बताया जाएगा। वो विषय क्या है? विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या, इस विषय को बताया जाएगा कि विद्या वास्तविकता में क्या है, अविद्या क्या है। मंत्र 9, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रतः। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी वे निकृष्ट हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे? जो अज्ञानी है वो तो अंधकार में प्रवेश कर रहा है, और जो ज्ञानी है वो उस व्यक्ति से भी ज्यादा बड़े अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। ये मंत्र ऐसा कह रहा है। जो अज्ञानी है वो तो अंधकार में जा रहा है, और जो ज्ञानी है वो भी अंधकार में जा रहा है, और उससे भी ज्यादा अंधकार में जा रहा है। तो इसको कैसे जाना चाहे? तो यहाँ पर जो विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है ये आध्यात्मिक विद्या नहीं है। यहाँ पर विद्या शब्द का जो प्रयोग है वो भौतिक विद्या है। तो भौतिक रूप से कोई अज्ञानी है वो तो संसार में रहेगा ही रहेगा, और जो भौतिक रूप से ज्ञानी है वो संसार में और ज्यादा समय के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अधिक कार्य करेगा जिससे कि उसका बंधन और ज्यादा बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो गांव में रहता है, खेती करता है, किसान है। अभी उस व्यक्ति के द्वारा प्रकृति पर जो अत्याचार है वो तो ज्यादा नहीं है ना। वो क्या बोलते हैं, हल से खेत जोतता है, बीज बोता है ना, फसल को उगाता है, काटता है, उसको समाज में बेचता है, और उससे जो धन मिलता है उससे अपना परिवार चलाता है। अभी कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि पहाड़ में छेद करके रास्ता कैसे बनाया जाए, क्यों? बहुत पढ़ा लिखा है। तो पहाड़ में छेद करके वो रास्ता बना सकता है जिससे कि ट्रेन वहां से आ जा सके, ट्रक से आ जा सके, सामान इधर उधर लाया जा सके। अभी इस व्यक्ति ने उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति के तुलना में प्रकृति के ऊपर ज्यादा अत्याचार किया, ज्यादा अत्याचार किया, तो इसको दंड भी ज्यादा मिलेगा, कानून बंधन भी ज्यादा लगेगा ना। तो इस प्रकार भौतिक विद्या और ज्यादा हमारा अंधकार में प्रवेश करने का कारण बन जाती है। तात्पर्य बोले प्रभु जी, बड़ा जल्दी आए आप। इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह दिग्भ्रमित हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अत्यधिक लागू होता है। आधुनिक सभ्यता जनशिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जैसे व्यक्ति इस बात को भूल जाता है कि सब कुछ भगवान का है, वो व्यक्ति अविद्या में है। जैसे वो भूल जाता है कि सब कुछ भगवान का है, वो व्यक्ति अविद्या में है, अज्ञान में है।
मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथा कथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो लेकिन भगवान पर श्रद्धा रखता हो, वो व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी है उस व्यक्ति की तुलना में जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो लेकिन भगवान में उसकी श्रद्धा न हो। भौतिक दृष्टिकोण से ये व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी है, इसके पास में मास्टर्स डिग्री है, बैचलर डिग्री है, पीएचडी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी है जो भगवान पर श्रद्धा ज्यादा रखता है। मनुष्य के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इनमें से वे कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। इंद्रिय तृप्ति करना बुरा नहीं है ना। इंद्रिय तृप्ति उतनी मात्रा में किया जाए जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है तो उसमें बुराई नहीं है, क्यों उतना इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे तो शरीर नहीं चलेगा, है ना। तो जैसे कि शरीर में कुछ ना कुछ तो भोजन डालना होगा, शरीर को कुछ ना कुछ मात्रा में तो नींद देनी होगी, तो ये सब इंद्रिय तृप्ति तो उचित है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब अनुचित मात्रा में इंद्रिय तृप्ति करता है तब वो फिर घातक हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता के मत में ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं मूढ़ या गधे हैं। गधा मूढ़ता का प्रतीक है, गधा मूढ़ता का प्रतीक है, मतलब उसे मूर्खता का एक चिन्ह माना जाता है। क्यों उसे मूर्ख कहते हैं गधे को, है ना। गधा को क्यों मूर्ख कहा जाता है। एक बार एक गांव में हम प्रचार कर रहे थे तो ऐसा जब हमने कहा, एक व्यक्ति अंत में खड़ा हुआ, उसने हाथ उठाया और बोला गधा को गधा नहीं बोलना चाहिए, उससे उसका अपमान हो जाता है ना। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोला गधा बहुत मेहनत करता है, उसमें अच्छा गुण भी होता है ना, इसलिए उसको गधा नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरे मन में आ रहा था उसको गधा नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि आप गधे जैसी बात कर रहे हो। तो अब गधा मेहनत तो बहुत करता है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसको मूर्ख क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जिस चीज के लिए मेहनत करता है उसको बड़ी आसानी से मिल सकती है बिना मेहनत किए, इसलिए तो उसको मूर्ख कहते हैं, है ना। वो मेहनत बहुत करता है, ये अच्छा गुण नहीं है वहां पर। क्यों, क्योंकि जिस चीज के लिए मेहनत करता है वो तो बहुत आसानी से उसको मिल सकती है ना। केवल मेहनत करना बड़ी बात थोड़ी है। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, वो दिन में 500 बार सीढ़ी से ऊपर और नीचे चढ़े, है ना, और 500 बार इस प्रकार ऊपर नीचे चढ़ने के कारण वो पसीना पसीना से तर जाए और फिर वो आकर आपको बोले आज मैंने बहुत मेहनत का काम किया। बोले क्या किया, मैं 500 बार ऊपर गया फिर नीचे आया, है ना। तब मेहनत तो उसने बहुत की, लेकिन आप बोले अरे मूर्ख व्यक्ति, इतना तुमको ऊर्जा थी तो कुछ अच्छा कार्य कर लेते, कि और ऊपर नीचे चढ़ के क्या फायदा हुआ तुम्हारा। वैसे गधा मेहनत बहुत करता है, लेकिन किस चीज के लिए करता है। बाबा जी कहते हैं वो घास जो उसको बड़े आसानी से मुफ्त में मिल सकती है, उसी घास को खाने के लिए वो 10, 15, 20 किलोमीटर चलता है, तो वो मूर्ख कहलाएगा। वैसे बाबा जी कहते हैं यहाँ पर जो लोग इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते वे ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। और ऐसे लोग होते हैं, आपको पता नहीं है, ऐसे लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे बाबा जी एक बार जापान गए थे तो उनको पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं वो विशेष प्रकार का भोजन पदार्थ खाने के लिए गाड़ी में 60 से 80 किलोमीटर ड्राइव के लिए जाते, केवल वो चीज खाने के लिए, और फिर उसको खाकर वापस आते। तो बाबा जी कहती है मूर्खता नहीं है, मतलब आपको खाने के लिए इतना दूर जाना पड़े, तो आपने वो उस एक चीज को खाने के लिए पहले तो गाड़ी खरीदी, फिर उसमें पेट्रोल डाला, फिर आप 80 किलोमीटर उसको चला कर लेकर गए, फिर आप उसको खाए और वापस आ गए। उससे अच्छा घर पे कुछ पका लेते, काम आसान हो जाता ना।
पेट तो उससे भी भर जाता। लेकिन व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए इतनी मेहनत करता है जो उसको करने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा मेहनत करता है। प्रभा जी आगे लिखते हैं, जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्र तृप्ति के पद पर आसीन हैं। और ये आजकल हो रहा है। अब कहने चाहे तो कितनी लंबी सूची बन सकती है। जैसे आजकल लोगों को एक घूमने का बड़ा शौक हो गया, घूमने जाएंगे, है ना, छुट्टी होगी चलो घूमने चलते हैं, इधर घूमने चले गए उधर घूमने चले गए। क्यों घूमने के लिए? मतलब क्या फायदा, क्या उससे मिल जाएगा आपको? ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं घूमने जाओगे वहां पर स्वर्ग का आपको अनुभव होने वाला है, वहां पर भी समस्या आने वाली है ना। वही कार्य आप करने वाले हो, है ना, खाना पीना सोना मैथुन जीवन, और कुछ नहीं। जो अपने स्थान में करना है वही दूसरे स्थान में जाकर करना है। लेकिन व्यक्ति उसके लिए पैसा खर्च करता है, इतना हजारों रुपए लाखों रुपए, फ्लाइट की टिकट खरीदो, ट्रेन की टिकट खरीदो, वहां जाकर गेस्ट हाउस बुक करो, फिर उधर खाना खाओ, और उसको लगता है बड़ा मजा आया, कुछ नया किया हमने। लेकिन कुछ नया नहीं था, कुछ नया नहीं था। आपको लगा ऐसा कि कुछ नया था? तो इस प्रकार व्यक्ति व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है और उसके लिए मेहनत करता है। ईश विहीन लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही भयावह है जितना कि सर्प के फन की बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। आपको पता होगा कि सर्प के ऊपर मणि लगी होती है तो व्यक्ति क्या करता है, उस मणि के प्रति आकर्षित होकर उसको चुराना चाहता है, और जैसे उस मणि को चुराने का प्रयास करता है सब सांप उसको डस लेता है और मर जाता है। तो वैसे ही जो लोग भौतिक ज्ञान से ज्यादा सुशोभित हैं उनके प्रति लोगों का आकर्षण तो होता है, लेकिन वो लोग फिर उन लोगों का गलत प्रयोग में उनको ले आते हैं, उनसे गलत कार्य करवा लेते हैं, उनको यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति से छल हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, इस हरि भक्ति सुधोदय में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुसरण करते हैं। और ये आजकल हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं VIT में क्लास दे रहा था तो वहां पे मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया कि प्रभुपाद जी जब कहते हैं कि आज के समय में विद्या के नाम पर केवल अविद्या ही लोगों को बांटी जा रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे आज के समय में हम लोग स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं, इतना कुछ हम सीखते हैं जो वास्तविकता में जीवन में व्यर्थ है, कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला, है ना। और इतनी हालत बुरी हो गई है कि मैं उस दिन क्लास में बता रहा था कि माताओं को YouTube में वीडियो देखना पड़ता है कि बच्चों के डायपर्स को कैसे बदले जाए, है ना। मतलब उनका ये ज्ञान का स्तर हो गया है, ग्रेजुएशन करने के बाद में, मास्टर्स करने के बाद में, PhD बनने के बाद में YouTube पे जाकर वीडियो देखना पड़ता है कि उनका जो बच्चा हुआ है उसके डायपर्स कैसे बदले जाए। ये उनको YouTube से सीखना पड़ता है, इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद। तो आप बताओ ये ज्ञान है या अज्ञान है? क्या कहा जाए? ये छोटी छोटी चीज के लिए उनको YouTube से सीखना पड़ता है, स्कूल के समय ये सब चीज उन्होंने कभी सीखा नहीं। तो आज जी कहते हैं कि इस प्रकार का ज्ञान, भौतिक ज्ञान जो है वो शव को सजाकर, है ना, शव यात्रा निकालने की प्रथा के अनुसरण है। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक जगत के नित्य दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। ऐसे सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी विद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। भगवत गीता के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेदवाद रता तथा मायाप्रहित ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। वेदवाद रता अपने को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया
विपथ रहते हैं, है ना। ऐसे लोग होते हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं लेकिन वो पालन नहीं करते, और उनका ज्ञान केवल एक प्रकार से बोझ बन जाता है उनके सिर पर, है ना, और वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, मेरा एक ऐसे व्यक्ति से अनुभव हुआ। हम तो जानते नहीं थे, परिचय नहीं था। व्हाट्सएप में ग्रुप होता है तो किसी न किसी का मैसेज आ ही जाता है, आप उसको जानो ना जानो। तो पिछले 2-3 महीने पहले हम एक कोर्स रन कर रहे थे, और वो कोर्स का समय था शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे, शनिवार और रविवार। तो इस व्यक्ति का मैसेज आया मुझे कि हरे कृष्णा, आप जो कोर्स कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, तो आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। बोला हाँ बोलिए। तो आप क्या इस कोर्स को सुबह 4 बजे कर सकते हो? कब? सुबह 4 बजे, है ना। तो मैंने कहा क्या आप मतलब भारत से बाहर रहने वाले हो, अमेरिका के होंगे, तो आपके लिए मेरा सुबह आपका शाम होता होगा, इसलिए वो उचित समय होता है। नहीं, मैं भी भारत में ही रहने वाला हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि 4 बजे मैं अगर कोर्स करता भी हूँ, मतलब थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, तो कौन अटेंड करेगा, है ना, कौन अटेंड करेगा? केवल आप ही कर पाओगे, है ना, और तो शायद कोई दूसरा करेगा नहीं। और अगर आप कर भी पाए तो आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि वो सुबह 4 बजे का समय जो है वो मेरे लिए अनुकूल होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, अगर मैं उस समय उठ भी जाता हूँ तो मुझे अपना मंगल आरती जाना है, जप करना है ना, अपनी साधना करनी है। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आपने ये सुझाव देने से पहले एक बार सोचा नहीं कि आपका ये जो सुझाव है वो कितना ज्यादा उचित है? सोचना तो चाहिए ना, मतलब सुझाव तो आप दे रहे हो लेकिन सोचना तो चाहिए। तो वो व्यक्ति बोलता है आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, मुझे वेदों का इतना ज्ञान है, मैं जो दुकान में रहता हूँ उसमें मैं वेद ही बेचता हूँ, ग्रंथों का ही मेरा दुकान है, इतने ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, इतने ग्रंथ मैंने बेचे हैं, इतना ग्रंथ मुझे आता है, तो मेरी बात उचित कैसे नहीं है? सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त का समय तो सबसे अच्छा है वेद अध्ययन करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार जब वो व्यक्ति से मैं बात कर रहा था तो मुझे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दिख रहा था, किसका? वेदवाद रथ का। कि उसको अगर वेदों का ज्ञान भी है लेकिन वो उसके मर्म को नहीं समझता है, मर्म को नहीं जानता है ना। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वेद का ज्ञान तो रखते हैं लेकिन वो उस गधे के समान होते हैं जो 20 किलो पुस्तक तो ढो के लेके जाएंगे लेकिन उस पुस्तक का ज्ञान उनमें कुछ नहीं होगा, है ना। एक गधा है, वो 20 किलो का पुस्तक उठा के ले जा सकता है एक स्थान से दूसरा स्थान, लेकिन उसमें ज्ञान कुछ नहीं होगा उस पुस्तक का। वैसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें हमने स्टोर कर ली हो सकती हैं, इतने सारे श्लोक, इतनी सारी कहानियां, इतने सारे उपदेश, लेकिन हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हम उस गधे के समान ही हो जाएंगे। और वैसे गधे को यहाँ गीता में, भागवत में कौन से शब्द से पुकारा जाता है? वेदवाद रत, कि वो वेदों की बातों में रत है। रत मतलब पूरी तरह से लगा है, श्लोक पढ़ो, श्लोक याद करो, उसका अच्छे से उच्चारण करो, इत्यादि इत्यादि, लेकिन उसका पालन नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर इस बात को लिखते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भौतिक जीवन में धोखाधड़ी जो है वो निंदनीय है। मतलब आप कुछ कहते हो और आप कुछ और करते हो, भौतिक जीवन में तो निंदनीय है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक मार्ग में चलना व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि वो कुछ बोलता है और कुछ और करता है, तो बाबा जी लिखते हैं वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रचार करते हैं, हम अपने ग्रंथों में जो पढ़ते हैं, हम जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, हम उसका पालन करें। केवल प्रैक्टिकलिटी के नाम पर ऐसा नहीं है कि हम सिद्धांत और उसूल को केवल क्लास तक सीमित रखें लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतारें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर के नियम भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि आसन में बैठकर तो हमारा इस्कॉन ऐसा है, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन ऐसा बनाया, इत्यादि इत्यादि, लेकिन जब हम मंदिर को चलाएं तो हम उस प्रकार ना चलाएं जैसे प्रभुपाद जी चाहते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हम लोगों को बोलते हैं, वैसा नहीं कि बोलने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और।
ऐसा नहीं। उससे सही प्रचार की जगह गलत प्रचार होता है। और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे भक्त बन सकते हैं, वो संस्था से दूर चले जाते हैं और संस्था में केवल वैसे लोग रह जाते हैं जिनको वास्तविकता में सही क्या है गलत है उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस चीज का ध्यान रखा जाए कि इस्कॉन में जो भी व्यक्ति, विशेषकर जो लीडर के पद पर है, जिसके पास में मैनेजरियल पावर है, तो वो कभी भी इस प्रकार का कार्य ना करे जो हमारे सिद्धांत, हमारे विचार से दूर हो या उससे कटकर हो। ऐसा ना किया जाए, उससे गलत प्रचार होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर उदाहरण ही दिया जाए तो उदाहरण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कहाँ तक उचित है कहाँ तक अनुचित है ये दूसरी बात है, लेकिन समझ लीजिए कोई मंदिर ऐसा नियम बनाए कि अगर आप मंदिर में सेवा नहीं करते हो तो आपको रविवार के प्रीति भोज में प्रसाद नहीं मिलेगा। ठीक है, आप मंदिर में सेवा नहीं करोगे तो आपको संडे फीस्ट में प्रसाद नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको प्रसाद पाने के लिए कूपन खरीदना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये नियम अगर मंदिर बना देता है तो आप बताइए ये प्रभुपाद जी के बनाए हुए नियम से मैच करता है क्या, जिसमें प्रभुपाद जी ने कहा था मेरे प्रत्येक मंदिर के 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दायरे में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए? मैच करता है उससे? मैच करता है? नहीं करता है ना। वे जहाँ की प्रभुपाद जी अमृतसर जब गए थे तो अमृतसर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारा जो किचन है इनके जैसा होना चाहिए, और उनका प्रसाद वितरण करने का जो तरीका है वो क्या है, लंगर क्या है, वो अगर दिन में लाख लोग भी आ जाएं तो वो लाखों लोगों को खिला सकते बिना पैसा मांगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास खिलाने का कमी हो गया, पैसा नहीं हमारे पास। तो अभी हम लोग बोल सकते नहीं हमारे पास तो इतने फंड नहीं है, उनका तो पूरे विश्व में एक ही गुरुद्वारा है तो वो तो चल सकता है ना, इस्कॉन में तो हजारों मंदिर हैं, हम कैसे खिलाएंगे? क्यों नहीं खिला सकते? हम भी खिला सकते हैं, अगर हम जो धन हमारे पास आता है उसका सही तरीके से उपयोग में लाए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी समझ लो वृंदावन का उदाहरण देता हूँ, अपना मंदिर जो है वृंदावन में, वहां पर कार्तिक के समय या अन्य किसी समय में आप देखोगे तो जितने भी बाहर के भक्त आते हैं वो बहुत दान देते हैं प्रसाद खिलाने के लिए लोगों को। जैसे कि समझ लीजिए अगर जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, तो कोई भक्त आएगा वो बोलेगा मेरी तरफ से 2 लाख रुपए डोनेशन कि राधा अष्टमी की फीस्ट मेरी तरफ से, राधा अष्टमी की फीस्ट मेरी तरफ से। ठीक है, उसने 2 लाख रुपए दे दिए। अभी क्या होगा, उस फीस्ट को कौन खाएगा? वो जो फीस्ट उसने स्पॉन्सर की थी भगवान श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस पर, तो वो फीस्ट जो स्पॉन्सर हुआ था वो किसके लिए हुआ था? वो तो मंदिर में आने वाला कोई भी व्यक्ति उसका अधिकारी हो सकता है ना। लेकिन अक्सर उस फीस्ट को कौन खाता है? मंदिर से जुड़े केवल भक्त लोग खाते हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं। केवल मंदिर से जुड़े लोग खाते हैं, चाहे वो मंदिर में रहने वाले भक्त हो या मंदिर में आने वाले कांग्रेगेशन भक्त हो, गृहस्थ भक्त हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता है प्रसाद। तो ये गलत है, ये बिल्कुल अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि भाव तो हमारा ये होना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं किसका? दूसरों का, कि वो भगवान से जुड़ सके, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे मैरिज प्रोग्राम है, तो जो मिठाई बनेगी केवल आपके लिए बनेगी या जो गेस्ट आने वाले उनके लिए भी बनेगी? है ना। इनफैक्ट गेस्ट को दे दिया जाएगा, फिर खत्म भी हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट है ना, क्योंकि आपने मिठाई तो उनके लिए बनाया था ना, अपने लिए थोड़ा ना बनाया था, है ना। तो वो तो गेस्ट को सेवा करने का हमको मौका मिला है। वैसे जब उत्सव होता है, जब हम इतना फीस बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? खुद के लिए ना, ये तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाते हैं, है ना, ताकि वो लोग उस प्रसाद को खाकर भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हो सके। लेकिन अगर उसको केवल भक्त लोग ही खा लेंगे तो कम क्यों नहीं पड़ेगा? कम क्यों नहीं पड़ेगा, है ना।
तो इस प्रकार व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जो हम नियम बनाते हैं, जिस प्रकार हम कार्य करते हैं, जिस प्रकार हम मंदिर चलाते हैं, वो हमारी शिक्षाओं के अनुसार हो, उसके बाहर ना हो, है ना। जैसे कुछ कुछ मंदिर में है बहुत गलत नियम है, क्या कि ब्रह्मचारी के लिए अलग प्रसाद होगा, गृहस्थों के लिए अलग प्रसाद होगा। ये भी गलत नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर भक्त के लिए जो मंदिर में आया है, सेवा कर रहा है, सेम प्रसाद होना चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए? क्यों अलग होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर समझ लीजिए कि एक ब्रह्मचारी है, वो सुबह उठा, उसने मंगल आरती अटेंड किया, जप किया, गुरु पूजा की, भागवतम क्लास सुना, फिर वो प्रसाद पाने के लिए गया। और बाहर से कोई भक्त आया है, वो भी सुबह आया, उसने भी जप किया, उसने भी मंगल आरती अटेंड की, उसने भी क्लास सुना, अब वो प्रसाद पाने के लिए जाएगा। तो ऐसा क्यों कि ब्रह्मचारी को अलग प्रसाद मिलना चाहिए, गृहस्थ को अलग मिलना चाहिए? गलत है ना। जैसे कि एक मंदिर है, वहां पे एक मैनेजमेंट ने क्या नियम बनाया कि संडे को जो प्रोग्राम होगा, जिसमें भक्त लोग सुबह आ जाते हैं, मंगल आरती आ जाते हैं और फिर पूरा 9 साढ़े 9 बजे तक रहते हैं, उनको हम ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, एक द्रोण खिचड़ी देंगे और एक पकौड़ा देंगे। एक द्रोण खिचड़ी और एक पकौड़ा, ठीक है। और जो ब्रह्मचारी जो मंदिर में रहते हैं, उनको चपाती, राइस, 2 प्रकार की सब्जी, दाल और सैलड और स्वीट और डीटीज का महाप्रसाद सब मिलेगा। तो ठीक है, कोई कह सकता है ब्रह्मचारी मंदिर में रहता है तो उसको तो मंदिर से ही प्रसाद मिलेगा, जो गृहस्थ है वो तो घर पे पका सकता है, तो वो तो घर में खाना चाहिए। लेकिन फिर आपको सोचना चाहिए ना, अगर वो सुबह बेचारा 3 बजे से मंदिर आया हुआ है और वो 9:30 बजे तक मंदिर में है, तो फिर उसको घर में बनाने का समय कहाँ मिला, है ना। करेक्ट है ना। अब अभी वो घर जाएगा, फिर 11 बजे घर पहुंचेगा, फिर वो प्रसाद बनाएगा, फिर वो पाएगा, तो नेक्स्ट टाइम से क्या वो मंदिर आएगा? नहीं आएगा। फिर हम क्लास में बोलते हैं गृहस्थ को हर दिन मंगल आरती आना चाहिए, हर दिन नहीं तो एटलीस्ट रविवार को आना चाहिए। फिर वो बेचारा रविवार को मंगल आरती आता है अपने बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर, आप उसको एक छोटा सा कटोरी में खिचड़ी देते हो, थोड़ा सा पकौड़ा देते हो, बोलते संतुष्ट हो जाओ। इस प्रकार से हमको नियम नहीं बनाने चाहिए। जो हम प्रचार करते हैं, जो हम सिद्धांत की स्थापना करते हैं, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी वैसा सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये लोग जो बोल रहे हैं वैसा करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ बोलते बहुत अच्छा है लेकिन करते कुछ और है। ऐसा नहीं लगना चाहिए, वैसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रचार कम होता है और लोग बुरा मानकर वो दूर चले जाते हैं संस्था से, है ना, या फिर उनकी भक्ति में श्रद्धा कम हो जाती है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन वेदवाद रत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते, उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। जैसा कि मंत्र 1 में कहा जा चुका है, हमें ये जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से तुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इन सारे पंथों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। किंतु वेदवाद लोग वेदों के तात्पर्य को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझकर ये मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति, यही काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेदवाद रत लोग वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं और आचार्यों के प्रमाण को उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बनाकर
प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायांग रता जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्यायांग का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल, तथा रता का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायांग रता का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए समझने के लिए कि हम अगर प्रभुपाद जी या हमारे आचार्यों के बताए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, और अगर केवल हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और सोचते हैं शास्त्रों को पढ़ने से हम बड़े विद्वान हो जाएंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा, तो हमें जानना होगा कि वो ज्ञान जो हमको मिलेगा वो वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आचार्यों के बताए गए नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर आपके देश में तो पता नहीं होता कि नहीं होता है, हम भारत में देखे हैं जो होता है और जो सही नहीं है। वो क्या, जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी विख्यात प्रचारक बन जाता है, सबसे पहले उसका मंगल आरती में एब्सेंट होना चालू हो जाता है। पता नहीं आपके देश में होता है कि नहीं होता है, लेकिन भारत में तो होता है कि जैसे थोड़ा सा वो पॉपुलर हो जाएगा तो उसका एक्सक्यूज मंगल आरती में नहीं आने का होगा, रात को मैं प्रचार कर रहा था, रात को मैं प्रचार कर रहा था, लेट सोया, इसलिए सुबह मंगल आरती में नहीं आना होगा। अब शरीर को तो आराम देना ही होगा, और मैं इतना बड़ा प्रचारक हूँ, है ना, तो शरीर को आराम नहीं देंगे तो फिर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दूसरों का उद्धार कैसे होगा, लेकिन इसलिए मंगल आरती में नहीं आएंगे, हम गुरु पूजा अटेंड नहीं करेंगे, हम क्लास भी नहीं सुनेंगे, है ना, हम प्रचार करेंगे। तो अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने वेदों का अध्ययन कर लिया, मुझे बहुत ज्ञान हो गया गीता भागवत का, अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि वो प्रभुपाद जी के बताए हुए दूसरे नियमों का पालन करना छोड़ देता है। प्रभुपाद जी ने दूसरे आदेश भी तो दिए हैं कि सुबह उठो, मंगल आरती में जाओ, भगवान के सामने खड़े होकर उनका दर्शन करो, नित्य करो, जप करो, है ना, गुरु पूजा अटेंड करो, भागवतम क्लास सुनो। जब हम उन नियमों का पालन करना छोड़ देंगे तो वो जो भी हमने वेद अध्ययन किया वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा, बेकार, है ना। फिर हम जो शब्द बोलेंगे वो लगेगा ये गीता बोल रहा है, लेकिन वो गीता नहीं बोल रहा है। वो लगेगा कि ये भागवत सुना रहा है, लेकिन वो भागवत नहीं सुना रहा है। वो लगेगा ऐसा, लेकिन वो वास्तविकता में वैसा नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेदों का अध्ययन के साथ साथ आचार्य के बताए गए नियमों का पालन होना चाहिए, उसको हमको नहीं छोड़ना है। अगर हम आचार्य के नियम का पालन करके वेद अध्ययन करने का हमको समय भी नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर कोई कहे हम वेद अध्ययन कर रहे हैं लेकिन आचार्यों के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। स्पेशली अगर कोई भक्ति शास्त्री कर रहा है, हम भक्ति शास्त्री करेंगे, हमको डिग्री मिल जाएगा, हम भक्ति शास्त्री हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कभी मंगल आरती अटेंड करते नहीं, आप टाइम पे जप करते नहीं, आप प्रसाद की जगह और कुछ खाते हो, आप मंदिर जाते नहीं, कुछ सेवा करते नहीं, तो भक्ति शास्त्री करने से कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा, है ना। वो केवल हमें एक प्रकार से हमारे मन में घमंड और आ जाएगा कि हाँ हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। आगे पढ़ते हैं। ऐसे वेदवाद रत वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे ये नहीं जानते कि वैदिक साहित्य साधारण ग्रंथों का संग्रह है जिन्हें शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही समझा जा सकता है। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद का निर्देश है, लेकिन इन वेदवाद रतों के अपने ही आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान गहनतम प्रक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। माया पर हित ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आज के समय में कुछ गुरु हैं ऐसा,
वो भगवान को प्रमुख न बताकर अपने आप को प्रमुख बताते हैं। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वह उसके सामान्य पुरुष होने पर उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेता है, लेकिन कभी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं माया से बंधता है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधा होता तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हुई होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट मंत्र हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग इंद्रिय के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है, तो हम लोग ज्यादातर मन के बात ही सुनते हैं, मन जैसा बोलते हैं वैसे करते हैं। तो मन के ऊपर बुद्धि है तो हम लोग डिसाइड क्यों नहीं कर पाते हैं प्रभु जी? कि बुद्धि कमजोर है ना, बुद्धि बलवान नहीं है। बुद्धि बलवान होगी तभी तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर पाएगी। और बुद्धि ऊपर भी आत्मा है ना प्रभु जी? अब बुद्धि के ऊपर आत्मा है, तो आत्मा तो पूरा ज्ञान होता है। आत्मा को ज्ञान होता है किस अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। अभी वो शुद्ध अवस्था में नहीं है ना, अभी तो माया से प्रभावित है ना। जैसे कि सोना है, सोना में सोने का चमक होता है ना, होता है, चमकेगा ना वो सोने की तरह, लेकिन उसके ऊपर अगर धूल लग जाएगी तो वो चमक पाएगा? नहीं पाएगा। वैसे आत्मा में ज्ञान है, लेकिन अभी वो ज्ञान ढक गया है, वो ज्ञान ढक चुका है। किस चीज से ढक गया? 3 गुणों से ढक गया, भौतिक शरीर से ढक गया। इससे वो ज्ञान आत्मा प्रकट नहीं कर पाता, उसको प्रकाशित नहीं कर पाता। तो इसलिए हम अपने मन पर अगर वश करना चाहते हैं, हमको अपनी बुद्धि को बलवान बनाना होता है। वो कैसे होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करने से बुद्धि बलवान होती है। शास्त्रों का अध्ययन करने से, कि शास्त्र का अध्ययन जब तक नहीं करेंगे हम जानेंगे कैसे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जब तक हम ऐसा नहीं जानेंगे तो हम अपने मन को कैसे बोलेंगे कि तुम्हें ये करना उचित है, ये करना उचित नहीं बोल पाएंगे। और जैसा जब तक हम मन को ऐसा नहीं बोल पाएंगे, मन को कंट्रोल करना भी संभव नहीं होगा, मन को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू भाई। और कुछ किसी को कहना है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मंगल आरती के बारे में बता रहे थे। हाँ। तो प्रभुपाद जी ने भी बोले हैं सभी भक्त को मंगल आरती करना है। तो प्रभुपाद जी ने नहीं चढ़ने वाले के लिए भी क्या रूल बनाए हैं? जैसा कि फुल टाइम डिवोटी हैं, मंदिर में रहते हैं, अगर नहीं चढ़ने से, जैसा कि मैनेजमेंट का जो ड्यूटी है, वे मैनेजमेंट का ड्यूटी वाले भक्त लोग कैसे फुल टाइम डिवोटी लोग से बिहेव करें, इसके बारे में थोड़ा। नहीं चलने मतलब जो मंगल आरती नहीं जाते हैं, ऐसा बोल रहे? जी, मंदिर में रहते हैं, मंगल आरती अटेंड नहीं करने से प्रभुपाद जी ने क्या सिस्टम बनाए हैं? पापा जी ने कहा है कि उनको प्रसाद नहीं देना चाहिए। पापा जी ने ये कहा है, मंगल आरती में नहीं आते उसको प्रसाद नहीं देना चाहिए। ये सिस्टम बनाया पापा जी ने। ऑफ कोर्स अब डिपेंड करता है ना कि उस व्यक्ति का कारण क्या है ना आने का। समझ लीजिए कोई 1-2 दिन किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो बात दूसरी है। हम इस प्रकार भी नहीं है कि कोई व्यक्ति की बहुत तबीयत खराब है फिर भी हम बोले नहीं मंगल आरती जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति इसको अपनी आदत बना लेता है तो वो गलत है, मंगल आरती नहीं जाना, है ना। कभी कभी साल में 1 बार ऐसा हो गया, 2 बार हो गया, तबीयत सही नहीं होने के कारण हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और कभी कभी होता भी है, समझ लीजिए कि आपकी ऐसी एक सेवा आ गई। अभी आपके देश में तो इतना नहीं होता होगा, जैसे बॉम्बे शहर है, बॉम्बे शहर
यहाँ पे प्रचार ही होता है रात को, कि लोग फ्री रात को होते हैं, है ना। प्रचार शुरू होता है रात को 9 बजे। ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म रात को 9 बजे होती है, क्लास शुरू रात को 9 बजे होती है, और उसके बाद में वो चलता चलता 10 साढ़े 10 बज जाएगा, और लोग प्रसाद कितने बजे पाते हैं? रात के 11:30 बजे प्रसाद पाते हैं। तो अभी समझ लीजिए कोई प्रचारक है, वो प्रचार करने के लिए गया, वो मंदिर को रात को 12 बजे लौटेगा, अभी सोने को जाएगा, और मंगल आरती के लिए 3:30 बजे उसको उठना पड़ेगा, तो उसका नींद तो पूरा नहीं होने वाला है ना। तो अगर वो ऐसा अपने आप को 6 दिन खींच लेगा, 7वें दिन तो उसका शरीर उसका जवाब देगा, अब तो फिर वो नहीं उठ पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम एक दिन नहीं आ पाए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसको अपना आदत बना लेते हैं, वो गलत है, वो उचित नहीं है। तो फिर वैसा सिचुएशन में हमें उस व्यक्ति को प्रेम से समझाना चाहिए, प्रेम से नहीं समझता है तो हमें उसे दंड देना चाहिए, है ना। हमको उसको थोड़ा सा दंड देना चाहिए। क्यों दंड देना चाहिए? क्योंकि ऐसा है, जब व्यक्ति मंदिर में रहकर मंगल आरती नहीं आता है, वो व्यक्ति जो मंदिर आने वाले लोग हैं, जो विशेषकर बाहर से आते हैं, उनको एक बहुत बुरा संदेश देता है। कि जो बाहर से आते हैं वो तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मंदिर में रहने वाला तो मंगल आरती आए। आप खुद सोचो, बाहर से कोई आ गया और मंदिर में रहने वाला नहीं आया, तो वो व्यक्ति क्या सोचे, अरे तुम लोग क्यों नहीं आए, तुम तो यहीं पे रहते हो, तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है आना, तुमको तो आना चाहिए, करेक्ट, तुमको तो आना चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति को करना चाहिए कि वो मंगल आरती आए, मंदिर में रहना। कांग्रेगेशन भक्तों का क्या, मंगल आरती में आना चाहिए क्या? अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो, पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है तो घर पे करो, घर पे करो। मंदिर में नहीं आ सकते, घर पे कीजिए, है ना। मंदिर में हमेशा जाना संभव नहीं होता है। अभी समझ लो कोई भक्त है, वो मंदिर से मंदिर से 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर रहता है, तो उसको मंदिर आने में इतना समय लग जाएगा, नहीं आ सकता, तो वो घर पे करो मंगल आरती। मंगल आरती घर पे 4:30 बजे नहीं कर सकते तो 5 बजे करो, 5 बजे नहीं कर सकते तो 6 बजे करो, लेकिन एटलीस्ट करो, जो उचित समय सबके लिए बनता है करो। बेस्ट तो ये है, अगर आप रात को जल्दी सो पाते हो और तो आपको सुबह जल्दी उठकर घर पे मंगल आरती करना चाहिए, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो। बहुत से ऐसे गृहस्थ भक्त हैं, वो पूरा परिवार के साथ में सुबह 4:30 बजे घर पे मंगल आरती करते हैं, पूरा परिवार के साथ में, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सब। मायापुर में तो इतना इंटरेस्टिंग मुझे कल पता चला कि यहाँ पे भक्त लोग शाम को 7 बजे सोने चले जाते हैं, 7 बजे, है ना, और 7 बजे सोने चले जाते हैं और सुबह 1 बजे 1:30 बजे उठ जाते हैं, तो पूरा परिवार स्नान करके मंगल आरती में आ जाते हैं, राधा माधव का मंगल आरती। ऐसा करना चाहिए अगर संभव है। अगर ये है कि आप नौकरी कर रहे हो, रात को लेट सोना मजबूरी है, तो बात दूसरी। अदरवाइज कांग्रेगेशन, ब्रह्मचारी, सन्यासी, माता जी, प्रभु जी, भगवत धाम, गोलोक वृंदावन एक ही है, वहां जाने का रास्ता भी एक ही है ना, तो वो एक ही प्रोसेस है। प्रभुपाद जी ने वो सब एक ही बनाया सबके लिए। क्या? मंगल आरती जाना सबको, जप करना सबको, गुरु पूजा करना सबको, प्रसाद पाना सबको, क्लास सुनना सबको। ऐसा नहीं कि हम गृहस्थ तो हम ये सब नहीं करेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, है ना। तो ये प्रोसेस सेम है और सबके लिए, सबके लिए। मंदिर में नहीं होता है तो कहाँ करना चाहिए? घर पे करना चाहिए, मंदिर में नहीं होता तो घर पे करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। कितने सारे भक्त लोग करते हैं, वो घर पे मंगल आरती नहीं कर पाते, तो अभी जब से ऑनलाइन माध्यम शुरू हुआ है, वो सुबह उठकर 4:30 बजे घर पे टीवी ऑन करके या मोबाइल ऑन करके ऑनलाइन मंगल आरती अटेंड करते हैं, है ना। कभी राधा माधव का, कभी वृंदावन का, कभी कहीं का, ऑनलाइन मंगल आरती अटेंड करते, पूरा का पूरा मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते, किया जा सकता, उसमें नुकसान क्या है ना। तो वो हमको फॉलो करना चाहिए,
ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यस, कृष्ण लीला माता जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। सुबह को मंदिर जाके मंगला आरती करके और वही में ही दर्शन आरती करके गुरु आरती करके घर में आने से 8 बज जाता है। तो घर में विग्रह है तो घर में गुरु पूजा दर्शन आरती ना करने से होता। घर में या मंदिर में बोल रहे हैं आप? मंदिर में तो जाती है मंगला आरती दर्शन आप आरती। मंदिर में दर्शन आरती करते हो और आप घर पे, हाँ घर पे आप पूछो गुरु पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा वैसे? जी जी। हाँ, तो मंदिर में करते हैं तो घर में करने की जरूरत नहीं है। दर्शन आरती कोई सा भी देखिए, अगर आपके घर पे विग्रह है, अगर आपके घर पे विग्रह नहीं है तो आप मंदिर में जा रहे हो, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो तो होगा। लेकिन अगर आपके घर पे विग्रह है तो आपको विग्रह की सेवा तो करनी होगी ना, है ना? तो विग्रह की सेवा में क्या होगा, भगवान को सुबह उठाना है, उनके वस्त्र चेंज करने हैं, अगर आप अभिषेक हर दिन करते तो अभिषेक करना है, उनको धूप दीप पुष्प आरती में ऑफर करना है, उनको भोग लगाना, इतना तो मिनिमम करना ही होगा। तो ये करते समय ही कुछ भक्त लोग आरती गाते भी हैं, ऐसे जब आरती कर रहे हैं उस समय आरती गाते भी हैं। बस इतना कर दिया हो गया, पर्याप्त है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मंदिर में किए हो, अगर मंदिर में नहीं किए हैं तो फिर उस चीज को पूरा का पूरा घर पे कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ से करेंगे आप, हाँ बोलो। तो ये कहीं भी कर हम इस तरफ में तो मंगला आरती 5 बजे करते हैं। कहाँ पर? यहाँ बैंकॉक में। बैंकॉक में? ये फतिया में। आप अपने स्थान की बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा, तो ठीक है, करो 5 बजे, वहाँ का नियम 5 बजे का, तो 5। अच्छा, प्रोपाई का नियम उल्लंघन नहीं होता है ना? प्रभुपाद जी ने 4:30 का नियम एक यूनिवर्सल नियम बनाया है, लेकिन कभी कभी स्थान का कुछ अलग अलग सिचुएशन होने के कारण कभी ऊपर नीचे हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मंदिर ऐसे इलाके में जहाँ पर पड़ोसी कंप्लेन करते हैं, अगर आप बहुत जल्दी उठ के मंगल आरती करते हो, बोलते नहीं आपको सुबह 6 बजे करना होगा, तो अगर आप उनके 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 लिए फिर समय बदल देते हो तो ये मजबूरी है, करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी करना पड़ता है ना। लेकिन वो सेम होना चाहिए, 5 बजे है तो फिर हर दिन 5 बजे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आज मंगल आरती 4:30, फिर किसी दिन 6, फिर किसी दिन 8 बजे, नहीं, 5 बजे तो हर दिन 5 बजे होना चाहिए। ठीक है, साक्षी गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी जास्ती तक इधर में भक्त लोग जो है शास्त्र अध्ययन करने का समय नहीं मिलता है और मंदिर में आके भी नहीं सुनता है, तो इसका इससे क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए? गृहस्थ भक्त को शास्त्र अध्ययन करने का समय नहीं मिलता है? नहीं मिलता, इधर घर में भी नहीं पढ़ता है और मंदिर भी नहीं आता है। घर में नहीं पढ़ता और मंदिर भी नहीं जाता है? जी जी। क्यों? तो कोई कारण बता ही नहीं सकता, लेकिन अभी मैं तो अभी मंदिर में रहता हूँ। आप मंदिर में रहते हो, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कोई व्यक्ति है वो मंदिर में नहीं जाता है और गृहस्थ है, घर पे भी नहीं पढ़ सकता है, तो उसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना। मंगल आरती भी अटेंड नहीं होता है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी तो हम लोग का शिवास प्रभु जी भी नहीं है, तो शिवास प्रभु जी हो नहीं हो उससे मंगल आरती का क्या लेना देना? पहले तो मैं मैनेजमेंट में नहीं संभालता था, अभी मैनेजमेंट मंदिर में मैनेजमेंट में जिम्मा दे के रखा है, तो कैसे प्रोग्राम करना, जैसे कि गृहस्थ लोग आ सके, तो घर घर में जाके भागवतम का क्लास करना है कि कैसे करना है? तो घर घर में भागवतम क्लास तो करना संभव नहीं है। देखिए जो गृहस्थ भक्त लोग हैं उनको
मंदिर आना चाहिए एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, ये तो नियम होना ही चाहिए कि हफ्ते में एक बार मंदिर आए, जिस हालत में भी आए, है ना। कि एक न एक दिन तो छुट्टी होता होगा ना, ऐसा तो नहीं कि 7 का 7 दिन लोग काम करते हैं, एक दिन तो छुट्टी होता होगा, तो उस दिन मंदिर आना चाहिए। अब उसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो तो हर दिन भी मंदिर आ पाते हैं और आते भी होंगे, ऐसे तो कुछ लोग होंगे ना कि गृहस्थ है फिर भी हर दिन मंदिर आते होंगे, कुछ लोग के लिए पॉसिबल होता है, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं। जो लोग नहीं आ पाते हैं उनको बोला जाए कि आप सुबह नहीं आ सकते हो तो एटलीस्ट शाम को आओ। चलो सुबह समय नहीं मिला, उठ के ऑफिस जाना है, बहुत काम रहता है, तो ठीक है शाम को ऑफिस से लौटते समय आओ। प्रभुपाद जी ये कहते थे अगर आप सुबह का क्लास सुबह की आरती अटेंड नहीं कर पाते हो तो शाम को गौर आरती अटेंड करो और फिर गौर आरती अटेंड करके फिर घर जाओ। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस है, विकल्प है, हमको देना चाहिए। और हफ्ते में एक दिन आना चाहिए, मंदिर में आकर पूरा प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, क्लास सुनना चाहिए। जिस दिन मंदिर आकर क्लास नहीं सुन सकते हैं उस दिन घर बैठकर क्लास सुन सकते हैं। आप लोग का भी तो इतना सारा ऑनलाइन चलता रहता है, क्लासेस वगैरह, आपका फेसबुक पेज में क्लास आता है, पहले की रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सब चलता रहता है, तो वो सुनना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। तो वो लोग नहीं कर पाता है तो मैं कैसे उसको को मदद क्यों करना नहीं कर पाता, ये तो प्रश्न है ना, क्यों नहीं कर पाता है? कुछ तो कारण, समय नहीं है, रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, क्या कुछ तो कारण होगा ना। पहले आप कारण तो खोजो फिर तो समाधान निकलेगा। अगर कारण ही पता नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? पहले कारण तो पता चले ना, क्यों नहीं कर पाते। तो बोले मुझे समय नहीं मिलता है, तो आप उनको फिर सुझाव दो कैसे समय निकाला जा सकता है। कोई बोल देगा मुझे रुचि नहीं है, तो उसका फिर उत्तर दो। इस प्रकार से पहले कारण जानने की कोशिश करो और फिर आप उनकी सहायता करने की कोशिश करो। और अगर वो आपकी सहायता लेना ही नहीं चाहते हैं फिर अपना समय बर्बाद मत कीजिए, थैंक यू। है ना। सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो आप समय बर्बाद मत कीजिए अपना। जी जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।